हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स का एक्सरसाइज 7.5 सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 एक्सरसाइजेज में पहली एक्सरसाइज में बेसिक फार्मूला सीख लिया, फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन से कैसे लिमिट्स निकालते हैं वो सीख लिया, फिर 7.3 में हमने रेशनलाइजेशन मेथड सीख लिया, जब लिमिट में रूट हो तो उसको गायब करके कैसे आंसर लाते हैं वो सीख लिया। फिर 7.4 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स देख ली और उसके कुछ फॉर्मूले देख लिए। तो बेसिकली 7.5 में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। बाकी आपने जितना ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है आज वहाँ के बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन फार्मूला हो, चाहे वो डीफैक्टराइजेशन फार्मूला हो, चाहे वो आइडेंटिटी हो, चाहे वो डबल एंगल हो, चाहे वो मल्टीपल एंगल हो, हाफ एंगल हो, कोई भी फार्मूला हो, सारे फार्मूले आज यूज होंगे। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला, सारे के सारे। तो बेहतर होगा कि आप उन फार्मूलों को एक बार याद करके आओ। साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये सारे फार्मूले। तो इनको अगर याद रखोगे तो आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। वही सारे फार्मूले लगेंगे, 7.4 के कहीं पर फार्मूले लग जाएंगे, कहीं कहीं पे 7.2 के कंसेप्ट लग जाएंगे, ऐसा अलग अलग रहेगा। आज जो हम नई चीज़ सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि लिमिट को सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो बेसिक्स क्या है इस एक्सरसाइज के, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। सबसे पहला टाइप जहां पे आपको दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर रहेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और नीचे रहेगा कोई भी एक अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक बोले तो x² - 2, x² - पाई, x - पाई, x+3, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे हालात में आप सीधा सीधा क्या करोगे, फार्मूला यूज कर लोगे। यूज फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूलाज? अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लग सकते हैं, a² - b² का फार्मूला लग सकता है, फैक्टराइजेशन फार्मूला लग सकता है, हाफ एंगल लग सकता है, मल्टीपल एंगल लग सकता है। वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पे यूज करके सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1। और इसी के हिसाब से एक दूसरा टाइप भी हो सकता है, जो कि है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप पे है टेक्स्ट बुक में, कि लिमिट 0 को टेंड ना करे। लिमिट लेट से x टेंड्स टू a हो, मतलब वो 0 को टेंड ना करे, और ऐसे हालात में ऊपर हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नीचे हो कोई अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें आप करोगे सब्स्टिट्यूशन, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम लोग बताता हूँ। यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप क्या करोगे, जो भी आपको ये लिमिट दी हुई है ना x टेंड्स टू a, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x - a इज इक्वल्स टू t या फिर h, जैसे एक्सरसाइज में h सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a + h, राइट। ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे और इसके बाद लिमिट भी फिर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? देखो x टेंड हो रहा था a की ओर, बट आपने x - a को h पुट कर दिया, तो अभी x की जगह एक बार a पुट करो, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से क्या है, a है ना, तो a - a क्या हो जाएगा, 0। मतलब x टेंड्स टू a था, अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? नहीं समझा? देखो x टेंड्स टू a था, मतलब x जो था वो a की ओर टेंड हो रहा था। ठीक, ऐसा था। हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो x - a की वैल्यू हमने h डाल दी। तो अगर मैं a की जगह x डालू या x की जगह a डालू तो बात वही है ना। तो a - a क्या हो जाएगा, 0, या x - x क्या हो जाएगा, 0। मतलब x टेंड्स टू a था, अब h टेंड्स टू 0 है। टेंड्स टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे x टेंड हो रहा है a की ओर, उसकी वो करेक्ट वैल्यू नहीं है, वो a। x की वैल्यू a के आसपास है, बट करेक्टली वो a नहीं है, इसीलिए h की भी वैल्यू 0 के आसपास होगी, बट वो करेक्टली वो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट को चेंज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में मेन आपका इसी पर पूरा एक्सरसाइज है, ये कहीं कहीं पर में भी दिख जाए तो वहां पे इसको आप लोग यूज कर लेना। समझ में आया बेसिक कंसेप्ट? और हाँ, मैक्सिमम केसेस में आपको जो यहाँ पे लिमिट होगी ना, जैसे दिया है x टेंड्स टू a, तो हमेशा डिनोमिनेटर में आपको x - a के टर्म में कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। x - a या a - x या x - a द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, सो टेंशन मतलब, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस को उठाते हैं अब और आपको दिखा दो कि देखो कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहचान सकते हो कि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, x टेंड्स टू π/2 है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसी के जैसा डिनोमिनेटर में होगा ही होगा, या तो x - π/2 या π/2 - x, या उसके ऊपर स्क्वायर। देखो यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये x टेंड्स टू a वाला क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 0 वाला क्वेश्चन नहीं है। दोनों में फर्क समझा ना आपको? दोनों में यही फर्क था कि पहले वाले में लिमिट 0 को टेंड करेगी, दूसरे वाले में लिमिट किसी और को टेंड करेगी अदर देन 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो कर दो, लेट π/2 - x इज इक्वल्स टू t, टी पुट कर दो, एच पुट कर दो, आपकी मर्जी।
ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस टी। अब नई लिमिट क्या होगी यहाँ पे सोचो, देखो x की लिमिट क्या थी, x की लिमिट थी π/2, x किसको टेंड हो रहा था π/2 को, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये π/2 जब आप यहाँ पुट करोगे तो π/2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब अब t टेंड करेगा 0 को, ठीक है। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस 1, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना, π/2 माइनस टी है, तो x की जगह मैं वो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, π/2 माइनस टी, है ना। x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस टी और माइनस 1, और इस x की जगह भी वही लिख दूंगा। सो π/2 माइनस x की जगह π/2 माइनस टी और इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू 0 कोसेक π/2 माइनस टी एलाइड एंगल क्या बन जाता है, ये 90 डिग्री है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होगा, कोसेक बनता है सेक और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये एंगल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया हुआ है, वरना ये एक्सरसाइज आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। π/2 कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस बन गया, तो नीचे हो गया टी स्क्वायर। क्या हमारे पास सेक को लेके कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही नहीं है, तो सेक को हम लोग कॉस बनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो ये टाइप 1 बन गया, मैंने आपको दो टाइप बताया, पहले टाइप में जिसमें लिमिट 0 को टेंड हो रही थी, मैंने बोला उसमें सीधा सीधा आप लोग कोई ना कोई फॉर्मूला लगाओगे झोल झाल वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला और आपका आंसर आ जाएगा, तो ये देखो वही तो है, 0 को टेंड भी हो रहा है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर अलजेब्रिक फंक्शन है ना। सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में a को टेंड हो रहा था, तो उधर सब्स्टिट्यूशन करना था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो टाइप 1 बन गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, झोल झाल करेंगे। चलो करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये कॉस टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस टी। देखो ये कॉस टी इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर नीचे ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो नीचे कॉस टी रह जाएगा, तो ये नीचे वाला कॉस टी इसके साथ आ जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, टी स्क्वायर कॉस टी, समझे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये ऐसा बना 1 माइनस कॉस टी अपॉन कॉस टी होल अपॉन टी स्क्वायर, तो वो कॉस टी टी स्क्वायर के पास चला आता है। अच्छा, अब 1 माइनस कॉस एक्स का मैंने एक आपको हाफ एंगल में फॉर्मूला बताया था, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 साइन स्क्वायर x/2, कैसे आता है एक और बार देख लो, क्योंकि कुछ लोग बीच में से आ जाते वीडियो देखने। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 2 3 3, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाले को वैसे एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x, बट छोड़ो उससे लेना देना नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाले फॉर्मूले से हमें लेना देना है। इस 1 को हम यहाँ लेकर आते हैं, सॉरी इस 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग यहाँ लेकर आते हैं और cos 2x को वहाँ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये एंगल आधा कर दूँ, अगर मैं ये एंगल आधा कर दूँ तो ये हो जाएगा x, तब इसको भी आधा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x/2, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर t/2, राइट, तो बस वही कर देना है। अच्छा, हमें खतरा किधर है इससे, लिमिट में हमेशा देखा करो कि किससे तुम्हें खतरा हो रहा है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस टी, टी की जगह 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो जा रहा है और नीचे तो सीधा सीधा टी स्क्वायर है, टी की जगह 0 डालोगे ये पूरा 0, तो 0/0 बन जा रहा है, मतलब खतरा टला नहीं है। तो हमें किसको हटाना है यहाँ से, हमें किसी तरह इस टी स्क्वायर को और इस cos टी को हटाना है, राइट। तो देखते हैं अभी क्या होगा। सो 1 माइनस कॉस टी की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2, नीचे है टी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय है cos टी। अच्छा, अब ओके, सो यहाँ पे हम लोग वही बनाते हैं साइन x अपॉन एक्स, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कई बार ऐसे काम किए हैं, ठीक है। सो 2 को बाहर खींच लो, 2 तो कांस्टेंट है, सो लिमिट t टेंड्स टू 0, कांस्टेंट में तो लिमिट लगती नहीं है, जानते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा साइन t/2 का होल स्क्वायर और मैं नीचे लिख देता हूँ t/2 का होल स्क्वायर, चलेगा क्या। तो इस t/2 के होल स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ t²/4 और इसके नीचे पड़ा हुआ है t स्क्वायर cos t, ठीक है। 2 लिमिट t टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये बचा t की पावर 4 अपॉन 4, ये वाला 4 नीचे है ना, डिवाइड में है ना, और t स्क्वायर cos t।
ये वाला 4 इसके नीचे है, डिवाइड में है, वो तो मैंने मतलब वैसा लिख दिया है। सो ये हो गया टी स्क्वायर कैंसल, टी की पावर 4 कैसे हो गया, ये स्क्वायर था ना, तो टी का स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास बचा 2 लिमिट टी टेंड्स टू 0 और 1/4 cos टी। क्या हमें अब cos से खतरा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 1/4 cos 0 एंड cos 0 इज नथिंग बट 1, देयरफॉर आवर आंसर इज 1/2। बोलो समझ में आया? हमने 2 को बाहर कर लिया क्योंकि 2 कांस्टेंट था, और इसका एंगल हमने एंगल के जैसा हमने नीचे टर्म बनाया t/2 का होल स्क्वायर लिख के, ताकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। हमने लास्ट लेक्चर में इसको कई बार किया था, है ना, याद हो तो यहीं से देखो ना पिछला लेक्चर। देखो अगर किसी भी चैनल से आपने कोई वीडियो देख लिया तो पूरा चैप्टर फिर वहीं से पढ़ा करो, ठीक है, वरना फिर क्या होगा, आधा यहाँ से पढ़ोगे आधा वहाँ से पढ़ोगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई किया मैंने t²/4 से, ताकि दोनों बैलेंस रहें, ठीक है। अब ये 4 नीचे था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, और फिर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये t²/4 यहाँ बचा और t² cos t कैंसल, 1/4 cos t बचा, cos t की जगह मैंने 0 डाल दिया, तो 4 cos 0 इज नथिंग बट 1, 2/4 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लिमिट x टेंड्स टू a, सब ठीक है, बस उसमें 1/3 नहीं आएगा, तो sin x माइनस sin a अपॉन 5th रूट ऑफ x माइनस 5th रूट ऑफ a, sin x माइनस sin a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको याद हो तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के 3.4 या 3.5 में सीखा था sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाई बाय sin c माइनस d/2। ओके, सो यहाँ पे sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला लगा दो आप लोग, sin c माइनस sin d आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2। ये फॉर्मूले देखो बड़े नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूले, और सब आपको याद भी रखने चाहिए। अब इतने बड़े हो गए हो आप, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर दें क्या? अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो x टेंड्स टू a है, और यहाँ कहीं पे हमें x माइनस a नहीं दिख रहा है। बनाते फिर, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, पहले sin x माइनस sin a में फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस a/2 मल्टीप्लाई बाय sin x माइनस a/2। तो देखो x माइनस a हमें दिख गया है। एक और जगह दिखा दूँ, 5th रूट का मतलब होता है पावर 1/5, 4th रूट का मतलब होता है पावर 1/4, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ऑलरेडी यू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो ये 1/5, तो x रेज़ टू 1/5 माइनस a रेज़ टू 1/5। सो लिमिट x टेंड्स टू a। अब क्या करते हैं कि सबको x माइनस a से डिवाइड कर देते हैं। अभी कर दें या पहले सब्स्टिट्यूशन कर दें? ठीक है, पहले x माइनस a से डिवाइड करते हैं। 2 cos x प्लस a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x माइनस a/2 अपॉन x माइनस a। इसको क्यों नहीं किया डिवाइड? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इसको करो या इसको करो, हो जाएंगे वो दोनों से। जैसे 5 × 3 लिखा है तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, या फिर इसके नीचे डिवाइड बाय 2 लिखो, या दोनों के नीचे लिख दो, बात वही है, ठीक है। समझ में आया? और नीचे भी फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो x रेज़ टू 1/5 माइनस a रेज़ टू 1/5 अपॉन x माइनस a। तो लीजेंड्स, कैन यू सी एनी फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? यस, सबको दिख रहा है। आई थिंक कि यस, सब इजी हो गया, और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, कोई फॉर्मूला और लगेगा ही नहीं। देखो हो गया सब। लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हमने, ये आ गया 2 cos x प्लस a/2। इस 2 को बाहर खींच लो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है खींच लिया। सो cos x प्लस a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x माइनस a/2, और इसके नीचे है x माइनस a। तो एक काम करो, x माइनस a को 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। अरे x माइनस a को 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और सबके नीचे क्या है, x रेज़ टू 1/5 माइनस a रेज़ टू 1/5 अपॉन x माइनस a। तो ये x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n वाला फॉर्मूला दिख रहा है, जिसका आंसर होता है na रेज़ टू n माइनस 1। ऊपर देखो ये sin x अपॉन x वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसका आंसर होता है 1। ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर खींच लेंगे, छोड़ो उसको। तो ये आ गया 2, ये 2 बाहर आया तो नीचे 2। लिमिट x टेंड्स टू a, अंदर बचा cos x प्लस a/2। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया sin x अपॉन x वाला, जिसका आंसर कितना होता है 1। और नीचे लग गया फॉर्मूला na रेज़ टू n माइनस 1 वाला, बाद में लगाएंगे, अभी जाने दो, ठीक है। ऊपर हमने लिमिट दे दी इसको, और नीचे हमने लिमिट दे दी इसको। लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स रेस टू 1/5 माइनस ए रेस टू 1/5 अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये आ गया 1, तो ये आ गया लिमिट। अच्छा ठीक है, x टेंड्स टू a है तो x की जगह a डाल दो, तो ये आ जाएगा cos a प्लस a/2, कोई खतरा ही नहीं है वहाँ पे। और नीचे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, तो ये आ गया cos a प्लस a 2a के नीचे 2 तो बचा a, और इसके नीचे आएगा 1/5 इंटू ए रेस टू माइनस 4/5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5 ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। a इनवर्स है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा a रेस टू 4/5 इंटू cos a। ठीक है, बोलो समझा? ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कैसे किया हम लोगों ने? कुछ नहीं, बस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाया, फिर सब कुछ हमें दिखने लगा क्लियरली एकदम। वैसे चाहते तो आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते थे, बट आई डोंट थिंक वो इतना अच्छा मेथड होता है यहाँ पे इसके आगे। ठीक है, तो ये हमने लगाया फॉर्मूला, इसके नीचे x माइनस ए लिया, फिर ऊपर नीचे 2 ले लिया ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, 2 को बाहर ले लिया तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, बचा ये, और नीचे बचा ये n रेस टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा आंसर आया, कोई इसमें कुछ था ही नहीं। 5 ऊपर जाएगा, a की पावर माइनस 4/5 है तो ऊपर जाके पावर प्लस 4/5 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय cos a, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट 5 प्लस cos x माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो आप सब देख रहे हो पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हो सब्सटीट्यूशन के अलावा कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। सो लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो एक्स आ जाएगा टी माइनस पाई, है पाई प्लस टी, पाई माइनस टी, है ना। टी यहाँ जाएगा, एक्स वहाँ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस टी। ओके, लिमिट x की वैल्यू अगर पाई को टेंड हो रही थी तो x की जगह यहाँ पे पाई रखो तो पाई कैंसिल होगा, इसका मतलब t की वैल्यू 0 को टेंड होगी। ठीक है, इतना हो गया, बस इतना ही करना था। अब बस वैल्यू डालते जाओ, आंसर यूँ आएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये आ जाएगा √5 प्लस cos पाई माइनस टी माइनस 2 और अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर ही आएगा ना, पाई माइनस एक्स की जगह टी रख दिया तो टी स्क्वायर। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 ना, t टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस cos t। अरे ये क्या हो गया, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, अलाइड एंगल का कंसेप्ट है। थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आओगे तो बेटर होगा। अच्छा करके आए हो, मतलब आप करके आओ, बाकियों का पता नहीं। तो 5 माइनस cos t आ जाएगा, है ना। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos पाई माइनस t होगा माइनस cos t, तो यहाँ पे प्लस की जगह आ गया माइनस cos t, यहाँ पे -2 और नीचे आ गया टी स्क्वायर। अब देखो रूट दिख गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला आज तक आपने जितना सीखा है सब कुछ इस एक्सरसाइज में लगने वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई करते रेशनलाइज करके। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 √5 माइनस cos t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस cos t प्लस 2 अपॉन √5 माइनस cos t प्लस 2। क्या हमें नीचे cos को ले जाने में कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 0 होता है 1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4, तो नीचे 0 नहीं बन रहा है ना। दिक्कत हमें इस टी स्क्वायर से आ रही है, करते इस टी स्क्वायर का कुछ देखेंगे, अभी करेंगे कुछ। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर ये रूट हट जाएगा तो 5 माइनस cos t होगा और इधर आ जाएगा -4। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। लिमिट t टेंड्स टू 0, पहले होगा इस रूट का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 माइनस cos t, और फिर माइनस इस 2 का स्क्वायर तो -4, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर √5 माइनस cos t प्लस 2, √5 माइनस cos t प्लस 2। इस टी स्क्वायर को किसी तरीके से हमें रिमूव करना है बस। ठीक है, करते कुछ। देखो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो 1 माइनस cos t आ गया ऊपर। अब आप समझ गए ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट, हाफ एंगल फॉर्मूला। लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos t की जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2, और नीचे है टी स्क्वायर और ये ब्रैकेट में है √5 माइनस cos t प्लस 2। तो एक जादू करते हैं हम लोग। क्या जादू? कि इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं और इधर मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं। ठीक है, आप समझ गए हो मैं क्यों कर रहा हूँ। सॉरी, ये 4 यहाँ नहीं, यहाँ आएगा ना, क्योंकि इधर से बैलेंस होगा, उधर होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल नॉट बैलेंस। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, जान ही चुके हो आप लोग। लिमिट t टेंड्स टू 0, अब ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 ले लो बाहर, 1 2 जा 2, 4 कैंसिल तो 1/2 बाहर।
अंदर मैं क्या करता हूँ, t²/4 को लिख देता हूँ t/2 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर t/2 को लिख देता हूँ साइन t/2 का स्क्वायर। मतलब ये मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, मल्टीप्लाइड बाय 1/√5 - cos t + 2। सो 1/2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/√5 - cos 0 + 2। तो 1/2 और 1/cos 0 इज़ 1, 5 - 1 इज़ 4, 4 का रूट आया 2, तो 2 + 2, 2 + 2 होगा 4, 4 × 2 होगा 8। ठीक है, तो कुछ लोग अभी यहाँ पे आंसर लिख के आ जाते 1/6। कैसे वो करते, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, बट आप भूल रहे हो कि ये ब्रैकेट पूरे के साथ है। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट हर जगह मैटर करता है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा। सो ब्रैकेट को बनाना मत भूलना, वरना फिर ऐसी गलती आप करोगे और 1/6 लिख के चले आओगे। पूरा आपने राइट किया और फाइनल आंसर ही गलत लिख दिया, है ना, तो अच्छे खासे मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो 1/8 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ये था उसका स्टेप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको अगर फॉर्मूले सही टाइम पे याद आ जाए, सही टाइम पे क्लिक हो जाए कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वो वाला लगेगा, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बट अगर नहीं क्लिक हुआ, क्लिक होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 100% क्लिक होगा, नहीं की है तो फिर 100% क्लिक नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार तो आपको पूरी की पूरी बुक सॉल्व करनी है 11वीं की। एक पढ़ते समय वो अलग है, एक रिवीजन करते समय वो भी अलग है। 2 बार जब आपका रिवीजन और पढ़ा के दोनों हो जाए, तब उसके बाद आप अगर 2 बार सॉल्व करते हो पूरी की पूरी मैथ्स की बुक, तो आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। एक सम यूं कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। लिमिट t टेंड्स टू x टेंड्स टू π/6। अब यहाँ पे आपका लॉजिक चेक होगा, cos x -√3 sin x अपॉन π - 6x। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते ना, ऊपर हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं पूरे टर्म्स में। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं दोनों टर्म में। सो लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये आ जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस √3/2 sin x और मल्टीप्लाइड बाय 2 पूरे के साथ, और नीचे आ जाएगा ये cos x अपॉन 2 को मैं ऐसा लिख दूँ 1/2 इंटू cos x। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। सो 1/2 cos x मैंने लिख दिया। ठीक है, और नीचे है π - 6x। ठीक है, देखेंगे अब। ओके, 1/2 को अगर मैं cos के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos π/3, राइट। अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखना चाहूं 1/2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/6, है ना। sin π/6 मतलब sin 30, sin 30 इज 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं cos π/6, cos π/6 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/6। अब देखो इधर मैं लिख दिया इसको sin π/6 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस cos π/6 मल्टीप्लाइड बाय sin x। अब जरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, sin a cos b माइनस cos a sin b ये किसका फॉर्मूला है, याद आ जाए तो मुझे जगा देना। ठीक है, इस 2 को बाहर खींच लो यार, फालतू परेशान हो रहा है वहां पे। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला है sin a माइनस b का, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a प्लस b का sin a cos b प्लस cos a sin b। cos में साइन चेंज हो जाता है, cos में साइन चेंज हो जाता है, cos cos रहेगा, फिर माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा। बट साइन में साइन सेम रहता है, साइन a माइनस b है तो बीच में माइनस ही होगा, बट इधर साइन cos में होगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया sin π/6 माइनस x का, राइट। और नीचे भी आपको कुछ ऐसा ही टर्म दिख रहा है π - 6x, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इधर से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 6 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, π/6 माइनस x। यहाँ से तो 6 था नहीं, तो यहाँ से तो 6 कॉमन जा नहीं सकता, तो जब कोई कॉमन ना जाए तो वहाँ पे डिवाइड कर देने का 6 से। अब अगर ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा 6 इंटू π माइनस 6, 6 इंटू π/6 माइनस 6 इंटू x। तो देखो 6 6 कैंसिल होकर लास्ट में आपको यही मिल गया। तो कभी भी 6 कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाओगे प्रैक्टिस के साथ साथ कि आखिर ये सब होता कैसे है
अभी थोड़ा नए नए हो आप लोग और ऊपर से लिमिट्स चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, लगभग आखिरी चैप्टर 11वीं का। हाँ कुछ और भी था ना यहाँ पे, ये 6 था। तो एक काम करते हैं ना, इस 6 को भी बाहर खींच लेते हैं, छोड़ो जाने दो, x टेंड्स टू पाई बाय 6। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, पाई बाय 6 माइनस एक्स को मैं पुट कर देता हूँ t। तो आप लोग कर सकते हो किसी को भी, बट ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हो कि x की वैल्यू पाई बाय 6 को टेंड हो रही थी, तो x की जगह पाई बाय 6 रखोगे तो t की वैल्यू 0 को टेंड होगी, ठीक है। चलिए, सो टू लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा साइन t अपॉन 6t। अब तो सब कुछ आपको समझ में आ ही गया है, 6 को बाहर खींच दो तो 2/6 इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t अपॉन t, साइन t अपॉन t का वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/3 खत्म। समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कभी भी आपको ऐसा √3 दिखे और यहाँ पे कुछ और दिखे, बेसिकली इसका एक ट्रिक होता है एक्चुअली। देखो जैसे आपको लिखा है a cos x प्लस b sin x, या फिर b cos x प्लस a sin x, या फिर a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगेगा। जरा स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, तो यहाँ पे उसका रूट लोगे तो 2 मिल जाएगा, 4 का रूट 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 2 मिल जाता है, इन दोनों की वैल्यू का स्क्वायर करके सम करने पे, तो वहाँ पे समझ जाना कि ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे अगर लिखा होता cos 2/√2 माइनस साइन 2/√2, तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आपका लग जाता। कैसे? √2 से यहाँ दोनों जगह रेशनलाइज करते तो cos x इंटू 1/√2 आ जाता और sin x इंटू 1/√2 आ जाता। तो वहाँ पे भी आप π/4 वाला फॉर्मूला करके सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ आपको आता है, बट अगर कोई यहाँ पे नया बंदा इसको ट्राई करता तो वो क्या करता, सीधा सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देता, वो भी कोई गलत नहीं था, ठीक है। या फिर वो ये भी कर सकता था, जाने दो कितना करोगे, यही करेक्ट मेथड है, इसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन करते, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई एक्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो कर देते। लेट किसको सब्स्टिट्यूट करें, 1 माइनस एक्स को या x माइनस 1 को, 1 माइनस एक्स को। 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t, तो अगर x 1 को टेंड हो रहा था तो इसका मतलब t 0 को टेंड होगा, ठीक है। सो लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने चलो ऐसा लिख दिया था कि लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको मैंने लिख दिया था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे साइन पाई एक्स ऐसा ही था। तो अब बताओ क्या चेंज आएगा, 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा t, और यहाँ से जरा x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी, ठीक है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया t और x की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस टी, और नीचे आ जाएगा साइन पाई इंटू 1 माइनस टी, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस टी, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा t 2 माइनस टी, और नीचे आ जाएगा साइन पाई 1 माइनस टी, ठीक है। सो ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर है t इंटू 2 माइनस टी, इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई टी, एंगल ये नहीं है पूरा, तो पाई माइनस पाई टी। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा आपको नहीं पता है पर मुझे पता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन पाई टी। थीटा कौन है, थीटा पाई टी है, तो पाई क्या है, पाई पाई है, ठीक है। तो साइन पाई टी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो टी टी कैंसिल हो गया, ऐसा गलती करना भी मत। एंगल है भाई, एंगल के साथ तुम इसको कहाँ काट रहे हो। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर एक काम करते हैं, पाई टी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और पाई टी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इसको हम लोग साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में ले आ सके, ठीक है। सो छोटा सा ही बचा रह गया, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा t 2 माइनस टी, और नीचे आ जाएगा साइन पाई टी अपॉन पाई टी मल्टीप्लाइड बाय पाई टी, दैट्स इट। अब यहाँ से देखो टी कैंसिल हो गया, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया 2 माइनस टी, साइन पाई टी अपॉन पाई टी हो गया 1 इंटू पाई,
अब t की जगह 0 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 2/पाई। समझ में आया? अरे t की जगह 0 पुट कर दिया तो 2 - 0 2 1 × पाई, पाई खत्म। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। कैसे किया देखो हम लोगों ने, एक और बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करके हमने इसके दो फैक्टर्स बना लिए, a - b और a + b। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 1 - x को t पुट कर दिया तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1 - t। x 1 को टेंड हो रहा था तो t 0 को टेंड होने लगा, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लेकर आए। एंगल को हमने अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पाई - पाई t हो गया। साइन पाई - थीटा होता है साइन थीटा, और ये t 2 - t ऐसे ही चलता रहा। अब यहाँ से मुझे ये t उड़ाना था क्योंकि यही टेंशन दे रहा था। t टेंड्स टू 0 था और यहाँ पे 0 जाता तो ये पूरा 0 बना देता। ठीक है, तो पाई t से डिवाइड किया, पाई t से मल्टीप्लाई किया तो ये t कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो हमें मिल गया 2 - t। और साइन पाई t का क्या हुआ फिर? अरे साइन पाई t अपॉन पाई t, ये तो पूरा फॉर्मूला है ना वो वाला। कौन सा वाला? साइन x अपॉन x। क्या होता है इसका आंसर? 1। कब? जब लिमिट 0 को टेंड हो। हाँ 0 को, हाँ ध्यान से 0 को। तो यहाँ पे साइन पाई t क्या हो गया? तो ये वो हो गया ना साइन p थीटा अपॉन p थीटा, या फिर m थीटा अपॉन m थीटा, वेयर p इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 1 और ये पाई और ये 2 - t, आंसर आ गया लिमिट की वैल्यू डाल के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से करने की जरूरत है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल है, तो टाइम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस 9 ही क्वेश्चन है आई थिंक इस एक्सरसाइज में, राइट? हाँ बस इतने ही क्वेश्चन है, बट फिर भी टाइम जा रहा है बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। में भी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, एक्चुअली क्वेश्चंस कम दिए। सही बोले तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस थोड़े कम पड़ रहे। अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लिमिट्स के जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करिए, बिकॉज कैलकुलस ऐसी चीज़ है जहाँ पे परफेक्शन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। कोई परफेक्ट नहीं होता कैलकुलस में जल्दी। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब कैलकुलस है। 2 sin x - 1 अपॉन पाई - 6x। 2 sin x - 1 अपॉन पाई - 6x। फिर से सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, मतलब उतना भी सेम टू सेम नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, बिकॉज और कुछ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं दिख रहा है। लिमिट ठीक है, लेट पाई बाय 6 - x इज इक्वल्स टू h ले लो या t ले लो, आपकी मर्जी। तो पाई बाय 6 - h इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। तो अगर x टेंड हो रहा था पाई बाय 6 को, तो इसका मतलब h टेंड होगा 0 को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर से 6 कॉमन ले लिए सपोज, तो ये ऐसा दिखता आपको पाई बाय 6 - x, राइट? तो नीचे बन गया 6h। अरे यहाँ से 6 कॉमन लिए तो पाई बाय 6 - x दिखा। पाई बाय 6 - x की वैल्यू तो h है, तो नीचे दिखा 6h और ऊपर दिखेगा 2 sin पाई बाय 6 - h - 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? 2 sin a - b का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मे भी ये थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 6 कांस्टेंट है। ठीक है, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा साइन पाई बाय 6 - h, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब ऐसा मैंने क्यों किया है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल, तो 1/3 आ गया बाहर, कांस्टेंट है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के टर्म्स में? 1/2 को मेरे ख्याल से मैं साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, आपका पता नहीं। h है यहाँ, अभी भी h है नीचे, साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखो, तो ये साइन c - साइन d वाला फॉर्मूला दोबारा से बन गया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2। तो ये बन गया 2 cos c + d, मतलब पाई बाय 6 - h प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 - h प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 6 - h माइनस पाई बाय 6 2। ओके, सो ये हो गया 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आ जाएगा 2 cos c + d/2 d/2 ये तो मिस ही हो जाता है अभी। ठीक है, पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 3, तो नीचे 2 भी है, मतलब ये दोबारा से हो जाएगा पाई बाय 6। देखो पाई बाय 6 और पाई बाय 6 मिलके पाई बाय 3 कैसा हुआ? इससे बहुत लोगों को डाउट आते रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में कैसा रहता है कि यार 2 नंबर जुड़ रहे तो नंबर बड़ा होना चाहिए, पाई बाय 12 आना चाहिए। नहीं, पाई बाय 3 जो है वो पाई बाय 12 से बड़ा है। जैसे 1/2
1/10 से बड़ा है, वैसे ही π/3 π/12 से बड़ा है। तो ये फालतू का लॉजिक मेरे दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है, मतलब आ जाता था, अब नहीं आता है। तो देखो कैसे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, ऊपर हो गया पाई खत्म, π/3 तो आया, डिनोमिनेटर सेम ना, तो एक ही बार लिखा पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 3 जा 6। तो ऐसा फालतू लॉजिक मत लाया करो। और नीचे 2 था तो वो 3 नीचे जाएगा तो 3 2 जा 6 हो गया। खुद से करके देखना तो समझ जाओगे। और ये हो जाएगा -h/2 और नीचे क्या है, नीचे है h। ठीक है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो -1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहिए 2 दोनों के साथ आएगा ना, ये जो 2 डिवाइड हुआ है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो π/6 के भी साथ आएगा और -h/2 के भी साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos π/6 -h/2 साइन h/2। अरे माइनस कहाँ गया, अरे माइनस निकाल दिया ना भाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे रह गया h। अब इस h को तुम इसके साथ रिलेट करो, तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो साइन h/2 अपॉन h/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसी स्टेप में कर दूँ या बाद में करूँ, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो इसी स्टेप में कर देता हूँ। साइन h/2 अपॉन h/2 1 हो गया, और h की जगह में वैल्यू ऑफ 0 डाल देता हूँ, तो cos π/6 -0/2। ठीक है, क्या किया मैंने, साइन x अपॉन x वाला फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे x टेंड्स टू 0 रहता था तो उसका आंसर 1 आता था, तो साइन h/2 अपॉन h/2 का आंसर 1 आ गया। h की जगह मैंने 0 डाला तो cos π/6 -0/2 आ गया, और नीचे आया 2। ठीक, ये h/2 तो इसके साथ चला गया ना, नीचे आया 2, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये। तो cos π/6 मतलब cos 30 मतलब इज नथिंग बट √3/2, तो हमारा आंसर आ गया √3/6। इसको चाहो तो आप लोग ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 √3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 √3। ठीक है, करके देख लेना वो, खैर यहाँ पे छोड़ते हो तो भी आंसर गलत नहीं है, ये भी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आप लोग चाहें तो दो चीज़ें सोच सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/4। ठीक है, क्या सोच सकते हो आप लोग, बताता हूँ। √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन x माइनस 4 दी होल स्क्वायर, 4x माइनस पाई दी होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे √2 है, अगर मैं पूरे टर्म को √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मुझे इसके नीचे √2 मिल जाएगा, इसके नीचे √2 मिल जाएगा, और डिवाइड बाय √2 मतलब 1/√2, और 1/√2 साइन की वैल्यू में भी कॉस की वैल्यू में भी दोनों की वैल्यूज में आता है। और एक चीज, अगर मैं नीचे से 4 कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस π/4, और ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है, क्योंकि साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की ही वैल्यू √2 ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ गया क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर √2 से डिवाइड करना है, बट उससे पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस साइन x, और नीचे से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस π/4, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड बाय √2 कर देता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय √2 कर देता हूँ। ठीक है, पूरे टर्म्स में कर दो या इसमें कर दो, बात वही है, लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब आपका जो √2 है ना वो एक अलग टर्म है, तो √2 को थोड़ा अलग ही रखो, माइनस इसको मैं लिख देता हूँ cos x अपॉन √2, या फिर ऐसा लिख दो cos x इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय √2, इसके साथ ही लिख दो मल्टीप्लाइड बाय √2, और ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ गया 4 कॉमन, x माइनस π/4 दी होल स्क्वायर। अब एक बार जरूर चेक कर लेना, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसको जब जोड़ोगे तो अपॉन में √2 एक ही रह जाएगा, और ये एक √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमने एकदम सही किया है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि इसके जगह भी वो √2 लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे आप तब √2 लगाते जब पहले से आपका क्वेश्चन ऐसा होता, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये एक अलग टर्म बन गया अब। ठीक है, तो इसके नीचे लगाया आपने तो इसी के नीचे रहने दो। ठीक है, और क्या करना है फिर, डालो वैल्यूज। 1/√2 कॉस कब होता है, अच्छा ऊपर साइन बनाए या कॉस बनाए, कॉस बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो ऊपर आ जाएगा √2 माइनस cos x इंटू कॉस π/4 प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, और इंटू √2 एक अलग चीज़ है उसको जाने दो, और डिवाइडेड बाय
ये हो गया 4x माइनस पाई बाय 4 का पूरा का स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4, ऊपर देखो हो जाएगा √2 माइनस, ये फॉर्मूला देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, मतलब कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स का। ठीक है, ये कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 का, ओके, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स का, और मल्टीप्लाइड बाय √2, और नीचे आ जाएगा 4x माइनस पाई बाय 4 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो नीचे x माइनस पाई बाय 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस पाई बाय 4 ही आएगा, बिकॉज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए यहाँ पे कॉस एक्स है, हम लोग चाहते तो उसको भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको वैसा ही कर देता हूँ मैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि नीचे भी वही था, तो मैं क्या करता हूँ, पाई बाय 4 ये पूरा √2, हाँ ऐसा है, सो पुट x माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 4 था, तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पाई बाय 4 डाल दो, और पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू अगर t है तो x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस t होगी। कैसे, सोच लो, अरे साइन चेंज कर दो ना, साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक, समझ सकते हो। सो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा √2 माइनस कॉस टी, और इसके साथ है √2 मल्टीप्लाई में, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो अब जरा ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर से देखो मैंने √2 दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो मुझे अंदर मिला 1 माइनस कॉस टी, और नीचे हो गया 16t स्क्वायर। राइट, मुझे खतरा किससे है, मुझे खतरा है टी स्क्वायर से, तो 1 माइनस कॉस टी पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, बट उससे पहले मैं √2 बाय 16 को बाहर खींच लेता हूँ, तो ये बनना लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस टी पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर t बाय 2 वाला, और नीचे बचा मुझे मेरे पास टी स्क्वायर। अब मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 4 से, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और आगे जो होगा वो रफ करके होगा, तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब देखो ये 2 नीचे है, इसको भी बाहर ही खींच लाओ, तो ये हो गया √2/32, और मुझे अंदर दिख रहा है लिमिट t टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर t बाय 2 को मैं साइन t बाय 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और t स्क्वायर बाय 4 को मैं t बाय 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इसका आंसर आप जानते हो 1 आ जाएगा, तो √2/32 इज आवर आंसर। ऊपर नीचे √2 से चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, तो पीछे वाला आंसर मिल जाएगा जो बुक में दिया है, तो √2 हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा √2 इंटू 32। अब 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, तो आंसर आ जाएगा 1/16 √2। ठीक है, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया, सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर हमने √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये पाई बाय 4 वाले टर्म में बन जाए, क्योंकि नीचे भी पाई बाय 4 बन रहा था। इतना करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया और सब्सटीट्यूशन कर दिया। सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमें ऐसी वैल्यू मिली, यहाँ से हमने √2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस टी बाहर मिला, √2 बाय 16 को बाहर खींच लिया, तो 1 माइनस कॉस टी में हाफ एंगल फॉर्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, और नीचे है टी स्क्वायर, है ना, 16 बाहर चला गया तो नीचे बचा टी स्क्वायर। अब डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, ये 2 से 1 2 2 जा 4 कट गया, तो ये 2 भी अब बाहर आ गया, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर टी बाय 2 और नीचे बचा टी स्क्वायर बाय 4, उधर भी फॉर्मूला लगाया तो उसका वैल्यू भी 1 आ गया, बचा √2/32, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 √2 आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 √2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x अपॉन 6x माइनस पाई दी होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम वही चीज करनी है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में की। अब भी बुक निकालो, सो रहे हो तो 5 मिनट स्किप कर दो, ये सब मत सॉल्व करो, ठीक, और सो के जब उठ जाना, मतलब जब क्वेश्चन को फेयर बुक में लिखना, नहीं लिखते हो फिर कोई मतलब नहीं है, बस मेरा व्यूज बढ़ा रहे हो तुम, ठीक, और लाइक्स भी ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है आपको, माइनस कॉमन ले लेना, डिवाइड बाय 2 कर देना, और यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो देखो पाई बाय 6 मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि √3/2 cos पाई बाय 6 की वैल्यू है और 1/2 sin पाई बाय 6 की वैल्यू है, तो सेम पूरा प्रोसेस वही चलेगा जो लास्ट क्वेश्चन में चला और आपका आंसर आ जाएगा फिर से। तो अब भी ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ।
मुझे तो करना ही है, मतलब मैं तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 6, सबसे पहले मैंने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया। ये क्वेश्चन आपको एक बार मैंने करा दिया तो आप समझ रहे हो कि मैं कौन सी स्पीड से क्या करा रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइड में मैंने यहाँ से 6 भी कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस पाई बाय 6 दी होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 6, अब अंदर मुझे मिला 2 माइनस ब्रैकेट के नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3/2 cos x प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स, और बाहर मुझे मिला 2, ठीक है, मतलब इधर मुझे मिला 2 और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36। अरे 6 पे स्क्वायर लेके मैंने बाहर कर दिया जस्ट, और कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया x माइनस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। नहीं करना है तो मत करो इसको, कोई टेंशन नहीं है। चलो नहीं करूँगा सर नाराज होने लगती है पब्लिक, ये क्या कर दिए। 6x माइनस पाई बाय 6 दी होल स्क्वायर, खुश, चलो खुश। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 6, 2 माइनस √3/2 मतलब cos पाई बाय 6, 1/2 मतलब साइन पाई बाय 6 इंटू साइन एक्स, और ये 2 तो ऐसे रहेगा ही, डिवाइडेड बाय 6 x माइनस पाई बाय 6 दी होल स्क्वायर। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 6, तो इधर आ जाएगा 2 माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस एक्स का, और नीचे आ जाएगा 6 कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस पाई बाय 6 दी होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक अब समय आ गया है टी पुट करने का। सो पुट पाई बाय 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो x माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी, ठीक है। सो यहाँ से आप जान ही चुके हो कि यार x टेंड हो रहा था पाई बाय 6 को, तो t टेंड होगा 0 को, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 भी है, ठीक है, इस 2 को मत भूल जाना, मल्टीप्लाइड बाय 2, वेल डन, या ठीक है। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos t। देखो अगर आप पाई बाय 6 माइनस एक्स को ना पुट करके x माइनस पाई बाय 6 को पुट करते तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट आता। क्यों पता है, क्योंकि अगर cos माइनस टी लिखोगे तो cos माइनस टी हो या cos प्लस टी हो, उसका आंसर cos t ही लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे आप पाई बाय 6 माइनस एक्स को टी पुट कर दो या x माइनस पाई बाय 6 को टी पुट कर दो, दोनों ही हालात में आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 भी है इसके साथ। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा आगे चल के, और नीचे आ गया देखो 6 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 6 दी होल स्क्वायर। अच्छा x माइनस पाई बाय 6 की तो हमने वैल्यू पता कर ली है, वो है t, तो ये हो गया 6t का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस कॉस टी, और नीचे हो जाएगा 36t स्क्वायर। 2/36 को बाहर कर लो, सो लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस टी का यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो 2 साइन स्क्वायर t/2, और नीचे बचा t स्क्वायर, ठीक है। अब वही सेम मेथड करेंगे, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 को भी अब बाहर खींच लो तो 2/36 इंटू 2, और ये आ गया साइन t/2 द होल स्क्वायर, और नीचे t/2 द होल स्क्वायर, और ये लिमिट t टेंड्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर 1 आ जाता है, मतलब अपना फाइनल आंसर ये है, क्या है 1/36। तो ये मैंने तेज नहीं कराया, बिल्कुल भी तेज नहीं कराया, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी सॉल्व किया, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आई नो, x टेंड्स टू a, साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट a। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एंगल आपको रूट में दे दिया है, सबसे बड़ी दिक्कत वही है, और नीचे x माइनस a। सबसे पहले ये रूट हम हटाते हैं, ठीक है, तो रूट एक्स की जगह पुट कर दो y, रूट ए की जगह पुट कर दो b, तो y की जगह आ जाएगा b प्लस एच, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि x टेंड हो रहा है a की ओर, ठीक है, और y टेंड हो रहा है b की ओर, तो यहाँ पे b की जगह y रखोगे तो आपको h मिल जाएगा टेंड होता हुआ 0 की ओर, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझा? अरे भाई आपको h की वैल्यू निकालनी है ना, तो b की जगह y रख दो, क्योंकि y किसको टेंड हो रहा है b को, या y की जगह b रख दो क्योंकि y किसको टेंड हो रहा है b को, तो b कैंसिल, तो h टेंड्स टू आ गया 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे रूट एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, साइन y, रूट ए की जगह क्या लिखोगे, साइन b, साइन c माइनस साइन d, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। x माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ध्यान से करो इसको, रूट एक्स की वैल्यू अगर y है
तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। रूट ए की वैल्यू b है तो a की वैल्यू b स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, और कुछ सेवा, साइन b हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया 2 cos y प्लस b बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब y माइनस b बाई 2, और नीचे आ जाएगा y माइनस b y प्लस b। ठीक है, 2 को बाहर खींच लो, तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 cos y की जगह पुट कर दो b प्लस h, तो ये आ जाएगा 2b प्लस h अपॉन 2, और b की जगह y की जगह फिर से पुट कर दो b प्लस h, तो ये वाला b और ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन h अपॉन 2। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है y माइनस बी की वैल्यू देखो h हो जाएगी, अगर b को यहाँ घसीट के लाओगे तो y माइनस बी की वैल्यू h हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे h है और y प्लस b है। ठीक है, तो अभी गड़बड़ी कौन कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है ये h, तो इसको हटा दो। कैसे हटाएं? इस h बाई 2 के साथ। देखो कैसे, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2b प्लस h बाई 2 अपॉन y प्लस b और मल्टीप्लाइड बाय h, इसके नीचे 2 दे दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और ऊपर है साइन h बाई 2। अब साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 को 2 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होती है, तो ये हो गया 2 इंटू। अब कहीं और पे आप लोग अगर h की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 तो 1 हो गया। अगर तुम यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू कॉस 2b प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन वाई प्लस बी इंटू 2 और कुछ नहीं, 2 कैंसिल, तो ये हो गया कॉस b, अरे 2 कैंसिल हो गया ना, 2b प्लस 0 आ गया 2b, 2 कैंसिल, तो कॉस b अपॉन वाई प्लस बी। अब चाहिए तो रीसब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू रूट ए, तो कॉस रूट ए, b की वैल्यू फिर से रूट ए, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट ए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लॉजिक था। कहाँ पे लॉजिक था? यहाँ पे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा देखो, पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहे कुछ लोग, क्योंकि मैंने भी देखा अभी। सो क्यों नहीं मैच हो रहा है? y की जगह यहाँ पे b प्लस एच डाल दो, वो भी आंसर गलत नहीं था। तो कॉस b अपॉन b प्लस एच प्लस b, तो ये आ जाएगा कॉस b अपॉन 2b प्लस एच। अब b की वैल्यू क्या है? रूट ए, h की वैल्यू क्या है? 0, तो हटा दो इसको। अरे h की वैल्यू 0 है ना, तो हटा दो उसको। तो ये आ गया कॉस रूट ए, और b की वैल्यू भी रूट ए, तो 2 रूट ए। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया? रूट एक्स को हमने y पुट किया, रूट ए को हमने b पुट किया, तो y की वैल्यू b प्लस एच हो गई। लिमिट्स हमने डिसाइड कर ली, हमने टेंड कराया, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाया, पूरा सॉल्व किया, आंसर आ गया। 2-3 बार खुद से सॉल्व करोगे समझ जाओगे। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 cos x प्लस cos 3x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 2x माइनस पाई द होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद करना होगा cos 3 थीटा का, जिसका फॉर्मूला था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अगर इस 3 cos थीटा को यहाँ पर लेके आओगे तो ये ऐसा बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो उसका वैल्यू आएगा 4 cos क्यूब थीटा। जरा ध्यान से देखो, ये वही है क्या? यस वही है। और एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे देखो नीचे पाई बाय 2 मिल जा रहा है, x माइनस पाई बाय 2 मिल जा रहा है, यहाँ पे भी x माइनस पाई बाय 2 है, यहाँ पे भी आ ही जाएगा आ जाएगा देखो यहाँ पे लिख दो, सिंस 4 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू, चल ठीक है, cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, देयरफॉर 3 cos x प्लस cos 3x, इस 3 cos x को यहाँ घसीट लाया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 cos क्यूब x। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 cos क्यूब x, और नीचे से 2 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस पाई बाय 2 दी होल क्यूब।
ठीक है, इतना समझा। पुट कर देते हैं अब, पुट x माइनस पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स बेटर रहेगा। पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी या फिर h, आपकी मर्जी। क्या आपका नाम z लेटर से आता है तो z पुट कर दो, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x की जगह पाई बाय 2 डालो ना, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। इधर आ जाएगा 4 cos क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब, माइनस एच क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 माइनस एक्स होता तो h, x माइनस पाई बाय 2 है तो माइनस एच, ठीक है। 4 को बाहर कर लो, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाय 8 लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन क्यूब x, और नीचे बचा हमारे पास माइनस एच का क्यूब, ठीक है। पर ऊपर x है और नीचे h है, बहुत नाइंसाफी है। अरे नहीं, h ही रहेगा यार, वही तो मैं सोचूं। x की जगह पाई बाय 2 माइनस एच आएगा ना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पाई बाय 2 माइनस एच ही तो आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एच आ गया, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस एच है तो यहाँ पे भी h ही आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है, आप बस देख नहीं पा रहे हो। इस माइनस को बाहर कर लो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, साइन h अपॉन h दी होल क्यूब, और साइन h अपॉन h का आंसर जानते हो 1 होता है, तो आंसर आ गया -1/2। अरे 1 होता है आपने तो बोला, हाँ इसका आंसर 1 हुआ, इसको मैंने कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। ये गुस्सा मत हो जाया करो, काहे इतना परेशान हो जाते हो। तो एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, क्वेश्चन तो सिर्फ 10 ही थे, 10 या 9 क्वेश्चंस थे, बट सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल थे। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज़्यादा इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, मास्टर की से, नवनीत से, टारगेट से, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको पकड़ मिलेगी इस चैप्टर पर, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 7.6।